अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ। ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने बम बरसाए हैं। तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी, वैसा ही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमले का जवाब यहाँ पर अमेरिका देने की बात कर रहा है। चाबहार, कोनारक और बुशर में लड़ाकू विमानों से हमला किया गया है। तो ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं और कई जगहों पर बम बरसाए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों में, चाहे वो चाबहार हो, कोनारक हो या बुशर हो, जगह जगह लड़ाकू विमानों से अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है। तो आधी रात को ईरान दहल गया है और ये वो वक्त है जब अब आज सुप्रीम लीडर खामेनेई को अंतिम विदाई ईरान देगा। लेकिन ईरान बार बार ये बात कहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि बदला वो जरूर लेगा। तो यहाँ पर चाबहार हो, कोनारक हो, कई जगहों पर धमाकों की खबर सामने आई है। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली तक गुल हो गई है। दोनों जगहों पर 10 से ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनी गई है। अगर चाबहार की बात करें तो चाबहार की इमाम अली नदासा बेस को अमेरिकी सेना ने यहाँ पर टारगेट किया था। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर 2 मरीन पियर और एक मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया है। तो चाबहार और कोनारक जो है वहां पर ज्यादा धमाकों की बात यहाँ पर सामने आई है। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली तक चली गई। तो अमेरिका यहाँ पर आक्रामक रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये युद्ध नहीं है, परमाणु हथियारों से मुक्ति है। और ईरान यहाँ पर कह रहा है कि ये जो दबंगाई हमसे की जा रही है, इसके में हम झुकने वाले नहीं हैं। और इतना ही नहीं, बुशर में भी अमेरिका का हवाई हमला देखने को मिला है। बुशर में ईरानी सेना के 8 जवानों की मौत की खबर भी सामने आई है। हमले के बाद कई इमारतों में बुशर में आग लग गई है। बुशर का आसमान धुआं नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुशर में भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है यहाँ पर, और ईरानी सेना के 8 जवानों की मौत की खबर इस एयर स्ट्राइक में सामने आई है। कई इमारतों में यहाँ पर आग भी लग गई है और बुशर का आसमान जो है वो धुआं नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया था, जिस तरह की चेतावनी वो दे रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर अमेरिका का रुख भी नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ हमले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेटो समिट के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि सीज फायर ओवर हो चुका है। उन्हें लग रहा था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत करके उन्हें लग नहीं रहा है कि कोई नतीजा निकल पा रहा है। क्योंकि हर बार ऐसे ही लगता है कि जब भी बातचीत किसी ऐसे दौर पे पहुंचती है कि कुछ लगता है कि होगा, अगले क्षण कुछ ऐसी हरकत ईरान की तरफ से हो जाती है जिसकी वजह से अमेरिका को लग रहा था कि कुछ हो नहीं पा रहा है। ये एक वजह कि आपने देखा होगा लगातार दूसरे दिन अमेरिका की फोर्सेस द्वारा जो है अटैक किया गया है। और इस बार उन्होंने, आप देखो, बुशहर में टारगेट किया गया, कोनार को टारगेट किया गया, चाबहार को टारगेट किया गया, सिरे को टारगेट किया गया और बंदर अब्बास को टारगेट किया गया है। बुशहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से कई इमारतों में इस समय धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है और बताया जाता है कि 8 सैनिक मारे गए। उसके अलावा आप देखेंगे रेलवे ब्रिज को टारगेट किया गया और एयरपोर्ट के पास एक बिल्डिंग है जो सदर्न साइड ईरान में है, उस बिल्डिंग को भी अटैक किया गया, जिसमें एक फायरमैन कहते हैं कि इंजर हुआ है। तो यानी कि जो तीव्रता है अटैक की काफी बढ़ चुकी है। 5 गुना ज्यादा बड़ा अटैक माना जा रहा है जो उन्होंने पिछले दिनों कर रहे थे। और ये बताया जाता है अटैक इसलिए किया गया, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे 3 शिप्स को टारगेट किया था ईरान ने, उसके बाद से अमेरिका काफी गुस्से में है और उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई उसके बाद दी हुई है। और अमेरिका का कहना है कि हम ये अटैक स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेबिलिटी को डिग्रेड किया जाए और नेविगेशन में किसी किस्म का कोई फर्क ना है। क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि काफी ज्यादा ईरान जो है मनमानी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और उस मनमानी की वजह यह है कि कई बार वो वेसल्स, टैंकर्स और शिप को टारगेट करता है। 2 दिन पहले देखा गया था किस तरीके से उन्होंने
एक कतारी ऑयल टैंकर को टारगेट किया था, उसके साथ साथ सऊदी अरब का एक वेसल भी था जिसमें ऑयल था, उसको भी टारगेट किया था, और एक और वेसल था उसको टारगेट किया था। उसके बाद से अमेरिका की तरफ से जो अटैक्स की तीव्रता है वो बढ़ गई है। इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल के लिए जो है ये जंग चल रही है, आखिरी मरहले में एक बार जंग है। हालांकि ईरान ने भी दावा किया कि उन्होंने भी 85 लोकेशन पर निशाना साधा है। अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं किया कि कहां कहां उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन हाँ एक बार फिर से तनाव भरी स्थिति बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ।